कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। सो आज का ये वीडियो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशंस से रिलेटेड है। मतलब कि जो प्रीलिम्स का पेपर आया था, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं पूरे के पूरे प्रीलिम्स के पेपर को दिए हुए आप लोगों को। सो आई एम श्योर यार, हमने भी दिया है पेपर, तो मुझे पता है कैसा महसूस होता है। मैं खुद नहीं देखता वीडियोस शुरू में, लेकिन हाँ, एक क्यूरियोसिटी होती है, एक ये जानना होता है कि यार आखिर अगर मैंने गलत किया हूँ तो क्यों गलत किया हूँ, राइट? एक एनालिसिस होती है, ठीक है। सो जो हम करके आए हैं उसको रहने दो, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। बट लेट्स बी प्रैक्टिकल, हम आगे देखते हैं अब हम क्या करेंगे, राइट? अब जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, अब 1 महीने बाद। लेकिन हमारी जिंदगी तो रुक नहीं गई है ना, हम तो करेंगे। अगर हम मेंस भी लिखेंगे तो मेंस की तैयारी करेंगे। अगर हमें लगता है कि नहीं यार हमें फिर से करना है तो हम फिर से करेंगे, ठीक है। लेकिन हम ये जरूर देखेंगे, ये जरूर समझेंगे कि भाई वो जो क्वेश्चन ने मुझे परेशान किया था, या वो क्विक क्वेश्चन जो मैंने तुरंत सॉल्व कर दिया था, वो आखिर सही है या गलत है। एक एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैंने कल भी जो एनालिसिस की थी, जो लाइव प्रोग्राम किया था सिविल्स डेली पे, दोस्तों ये हम क्लेम करते हैं कि 50+ क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम द सिविल्स डेली सोर्सेज। और वो सोर्सेज कौन कौन से हैं? एक तो वेबसाइट हमारी, ठीक है। दूसरा समाचार मंथन का पूरा फंडा है हमारा, पूरा जो वीडियोस जाता है समाचार मंथन में पेड कोर्सेज में। तीसरा संतोष सर का स्मैश प्रीलिम्स, तो मैंने, और स्मैश प्रीलिम्स हो गया, निकालो प्रीलिम्स हो गया, ये सारे प्रोग्राम्स में जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसकी वजह से आप और मैं जुड़े हुए हैं, वो क्या है? यूट्यूब के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली जा रही हैं, जो शायद अगर आपने नहीं देखी होंगी तो शायद छूट गई होंगी आपसे। लेकिन हाँ, अब आप ध्यान दीजिएगा और हम इसको डिस्कस करते हैं भी, एनालिसिस करते हैं। ऑलराइट, सो पहला क्वेश्चन, अच्छा ये जो आप देख रहे हो ना 73, 75, 79, ये सारे दोस्तों ये हमारे, फॉर एग्जांपल ये 73 का जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी, ये सेट ए है, ओके, सेट ए है पूरा। तो 73 जो क्वेश्चन है वो हमारे FLT 8 और 7 से आया है। 75 जो क्वेश्चन है वो सिविल्स डेली के वेबसाइट से आया है, ठीक है। और ये 79 ये हमारे स्मैश प्रीलिम के कोर्स से आया है, यानी कि समाचार मंथन से भी इसमें डिस्क्रिप्शन में आया है। ऑलराइट, ये सारे फंडे तो ऑलरेडी हैं दोस्तों। और हम ये नहीं कहते भाई कि सारे के सारे सोर्सेज हमारे से ही आए हैं, नहीं। 72 हो गया, 71 हो गया, हमें नहीं, हमारे सोर्सेज से नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जो है उसको तो हम क्लेम करेंगे, राइट? चलिए मैं कैमरा इधर कर देता हूं इसको, और हम अभी मजे से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। सो 71 क्वेश्चन हमारा है, क्या कहता है? 71 ये है, ठीक। 71 टॉक्स अबाउट, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में, क्लोजर्स, रिट्रेंचमेंट्स एंड लेऑफ्स इन फैक्ट्रीज इंप्लॉइंग वर्कर्स, ठीक है। आप कह रहे थे कि एलिमिनेशन ऑप्शन वर्क नहीं करता, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स द इंफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, क्लोजर्स, रिट्रेंचमेंट, लेऑफ्स, ठीक है। मतलब कि जितनी भी कॉर्पोरेट्स में, मतलब कॉर्पोरेट्स में, मैं यूनियन की बात नहीं कर रहा हूं, कॉर्पोरेट्स में जो लेऑफ्स की बात होती है, जो क्लोजर्स की बात होती है, डिस्प्यूट्स की बात होती है, वो कौन हैंडल करता है, राइट? तो कॉर्पोरेट्स में यार उनकी टीम होती है, HR की टीम होती है, ग्रीवियांस रिड्रेसल टीम होती है। वैसे ही भारत में जो फैक्ट्रीज हैं उनमें कौन ऑर्गेनाइजेशन काम करती है? देखो, ये तो बिल्कुल नहीं होता, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स बताती है, डेटा बताती है, ठीक है। ये रिट्रेंचमेंट, लेऑफ्स नहीं देखती है। दूसरा जो है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड लैंड इंटरनल ट्रेड, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज द डिपार्टमेंट itself is self explanatory कि भाई ये प्रमोशन और इंटरनल ट्रेड से रिलेटेड है, ओके। इस पे आते हैं हम, नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेवर, ये मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, वो टेक्निकल क्या है?
अगर टेक्निकल आ गया है तो ये ले ऑफ, ये रिट्रेंचमेंट, ये डिस्प्यूट्स, ये क्लोजर्स कहाँ आएंगे? कौन है? ये हमारा है ऑप्शन सी, ठीक है। तो सी होगा 71 का ये मोस्ट प्रोबेबल आंसर, 71 का सी। ऑलराइट, मैं एक बार रेफर भी देखो, मैंने रेफर भी सही किया है कि द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर इन द स्टेट्स एंड रीजनल लेबर कमिश्नर कलेक्ट्स द बेसिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अफेक्टेड प्राइमरी यूनिट्स इन रिस्पेक्ट टू। तो ये जो भी सोर्सेज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है, ये आई विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट विथ यू, ठीक है। ये जो भी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करो और अपनी ईमेल आईडी दो, ठीक है। ईमेल आईडी देने के बाद आपको मस्त डिटेल्स मिल जाएंगी, ओके। आप जो फॉर्म दिया है उसको आप फिल करिए और ईमेल आईडी दीजिए, आपको ये एनालिसिस की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ओके। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, राइट, कि कौन सा है, ठीक है। मैंने रेफरेंस के लिए भी मैंने देख भी लिया है, ठीक। सो 72 का है कि इन विच व्हाट इज द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन। कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है, ठीक है। सो पहला आते हैं, COO इज अ मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज राइट, ओके। इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल एंड लिग्नाइट कोल, राइट, ठीक है। ये दोनों एक्चुअली करते हैं, कैप्टिव कोल, लिग्नाइट को, ये भारत सरकार को ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, इट बियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ कोल बियरिंग एरियाज, ठीक है। कोई भी कोल बियरिंग एरियाज है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कब्जा कर लिया है या फिर कोई डिस्प्यूट हो गया है, सो बेसिकली दिस डिपार्टमेंट विल एक्चुअली हेल्प सपोर्ट इन्फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, चौथा क्या है, इट इंश्योर्स दैट द कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू एंड यूजर्स इन द प्रेस्क्राइब टाइम। भाई ये ऑप्शन गलत है, फोर्थ का जो ऑप्शन है, दिस इज नॉट COO, कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये इंश्योर नहीं करती है क्या, डिलीवर द कोल टू द एंड यूजर। इसका ऑप्शन 1 2 3 है, हाँ, ए इसका ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन हो सकता है 72 का ए। ऑलराइट, आई होप यू गाइज गेट इट। अच्छा, 73 बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये मैंने पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। सो 73 में क्या बात हो रही है कि इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर फिफ्थ स्केड्यूल। फिफ्थ स्केड्यूल सबसे पहले आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए कि फिफ्थ स्केड्यूल क्या है, ऑलराइट, किस बारे में है, ठीक है। सो किस बारे में है ये, इट्स ऑल अबाउट ट्राइबल रिलेटेड एरियाज, राइट। सो फिफ्थ स्केड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। अब आइए हम देखते हैं फिफ्थ स्केड्यूल में बेस्ट रिफ्लेक्ट क्या करता है, कॉन्सिक्वेंसेज मेन पूछ रहा है, ओके। पहला ऑप्शन है, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल पीपल। ऐसा नहीं है। आप जब फॉरेस्ट राइट एक्ट पढ़ेंगे 1960 का, तो उसमें 4 मेजर पॉइंट्स के बारे में बात की गई है, ओके, फॉरेस्ट राइट एक्ट में, जहां पे लैंड से रिलेटेड बात की गई है, टाइटल से रिलेटेड बात की गई है, ट्राइब से रिलेटेड बात की गई है और राइट्स से रिलेटेड बात की गई है, ओके। देयर आर मेनी मोर थिंग्स जहां पे लैंड वाले सेक्शन में ये डिफाइंड है दैट दिस हैज नॉट बीन इंक्लूडेड। ऑप्शन एक खत्म हो गया यहीं पे, ठीक है। दूसरा क्या है, दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। यही पर्पस था दोस्तों, यही एक सोल पर्पस था, जिसका आंसर भी मैं मोस्ट प्रोबेबल 73 का बी ही कोशिश, मतलब मेरी ये रहेगी बी रहेगा इसका आंसर, क्योंकि सी और डी में बात ये कह रही है कि दिस वुड कन्वर्ट दिस एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो भारत के कुछ कुछ राज्य जो हैं वो अब तक यूटी बन गए होते। कुछ कुछ जनजातियां हैं, जैसे गोंड ट्राइब है, जैसे भील ट्राइब है, ठीक है, ये लोग बन गए होते, ओके। डी क्या है, द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर्ड अ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ऐसा कुछ नहीं है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला है। और एकमात्र पर्पस था 73 का जो ऑप्शन है वो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी हमें कॉन्स्टिट्यूट करानी। हालांकि इतना आसान नहीं है, ट्राइबल्स रहने नहीं देते हैं वहां पे, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अच्छा, 74 एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द Indian Sanitization Coalition is a platform to promote sustainable sanitization, is funded by Government of India and the World Health Organization. अच्छा, ये ऑलरेडी मैंने कवर किया था, एक WHO WTO वाला एक एडिटोरियल आया हुआ था
in that editorial I had covered this, and actually this is not funded by the World Health Organization. Literally it is not funded. This is a multi stakeholder, they have got multi stakeholder. Okay, इसमें कई सारी चीजें आती हैं, कई सारी पार्टनर्स आते हैं, बट दिस इज नॉट बीन फंडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 74 का बता देता हूँ, एक स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन बता देता हूँ. सो द इंडियन सैनिटाइजेशन कोलिशन वाज लॉन्च्ड ऑन 25 जून 2015 में. किसके द्वारा? फिकी के द्वारा. ओके, एंड this is a multi-stakeholder platform that brings together the private sector, the government, the financial sector, civil society, donors, media, experts, everywhere. But it has not been funded by the World Health Organization. ऑप्शन एक तो यहीं खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अपने आप बन गया है बी. So B remains the only answer, right? Second, which one of the following constituted under the Environment Protection Area? ये था सटीक आंसर है CGWA, which is Central Ground Water Authority. Basically ये जो अथॉरिटी है ये 1986 में इसका गठन हुआ था, एंड इसकी स्थापना हुई थी, which has been constituted under the Environmental Protection Act 1986, right? So जो इसके पावर्स और फंक्शन है, अगर आपको पता होंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, पावर एंड फंक्शंस. ऑलराइट. अच्छा, 76, अगर आप ये वीडियो भी देख रहे होगे तो 76 का आंसर मुझे बता दो आप. ठीक है, 76 का क्या आंसर है वो आप मुझे बता दीजिए. मैं अभी थोड़ा सा आगे चल लेता हूं इसमें. मीनवाइल यू गाइस कैन कमेंट एंड देन 76 पे हम आ जाएंगे. ओके. अच्छा, नेक्स्ट ये आता है पोलर कोड क्या होता है. अभी देखो, पोलर कोड से रिलेटेड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे डाउट था, मुझे भी नहीं पता था पोलर कोड का स्पेसिफिक स्टेटमेंट हम इसमें से कौन सा होगा. ठीक है, हमारी टीम ने काम किया उस पर, और ये भी पता चला कि हमारे एक समाचार मंथन के एक कंटेंट में ये कवर किया गया था पोलर कोड. सो ये मेरे फोन में है यहाँ पे. सो पोलर कोड, IMO's इंटरनेशनल कोड फॉर शिप ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर इज मैंडेटरी अंडर बोथ इंटरनेशनल लाइफ एट सी एंड प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन. तो देखते हैं इसका आंसर इसमें से कौन सा है. 77 का आंसर, राइट? 77. Which of the following statement is correct? So IMO countries North Pole, IMO has been North Pole, IMO Trade Organization, safety ये वाला है मेरे ख्याल से A. It is an international code for safety ships to operating polar waters. Alright. So हाँ, which is called Solus and Marpol. सही है. So hopefully 77 का ये होगा हमारा आंसर A. Right. 78 पे आते हैं. Which, with reference to the United Nations General Assembly, consider the following statement. ठीक है, so इसमें क्या बोला है कि the UN General Assembly can grant observer status to the non-member status. अच्छा, जब यूक्रेन रशिया क्राइसिस हुआ था वहां पे यूएन का बहुत बड़ा रोल आया था. एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी वीक यूनाइटेड नेशन की बात चल रही थी, राइट? जहां पे इनफैक्ट इंडिया ने जब एब्सटेन कर लिया था, जब UAE ने एब्सटेन कर लिया था, जापान ने कोई फेवर में वोट दे दिया था, ऑस्ट्रेलिया ने फेवर में वोट दे दिया था, तो बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे UNSC पे, और उसकी सैंटिटी पे भी क्वेश्चंस आ रहे थे. तो क्वेश्चन तो आना बनता ही था इस पे. ठीक है, ये सही ऑप्शन है. सो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन UN जनरल असेंबली. दे कैन डेफिनेटली सीक परमानेंट ऑब्जर्वर इन द UN. Permanent observer in the UN General Assembly can maintain missions at, yes of course they can definitely maintain their mission at UN headquarter. ये दोस्तों मेरे ख्याल से ये 78 का D होगा. आपका क्या होगा आप कमेंट करके मुझे बताइए आपने क्या मार्क किया है. ठीक है. अच्छा, विथ रेफरेंस टू द टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक करंट अफेयर का बहुत सॉलिड क्वेश्चन आया है. टी बोर्ड. सो टी बोर्ड से रिलेटेड हमने कवर किया है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये हमारे सोर्सेज से नहीं है, लेकिन वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट. ठीक है. सो विथ रेफरेंस टू टी बोर्ड इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द टी बोर्ड इज स्टैट्यूटरी बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. अच्छा ठीक है, करेक्ट बताना इसमें. सो इट इज ए रेगुलेटरी बॉडी अटैच्ड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. ये तो सही है, लेकिन ये फार्मर्स के वेलफेयर में तो नहीं है. टी बोर्ड्स हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बैंगलोर. T board's head office situated
in Moscow, at Moscow and Dubai, I think let me see. Tea is one of the industries which by an act of parliament comes under the control of union government. Okay, so it is headquartered in Calcutta, not in Bangalore. It is the Ministry of Commerce and Industry, not Agriculture. Right, ये तो मेरा सही था. So कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 और 4 फिलहाल मेरे ख्याल से इसका 1 और 4 भी नहीं, इसका विच ऑफ द फॉलोइंग द टी इज, अच्छा हाँ, बोर्ड ऑफिस 1 और 4 बिकॉज ओवरसीज ऑफिसर्स की बात की गई है दुबई में. इंडिया में इसका ऑफिस जो है वो कैलकाटा में है, नॉट इन बैंगलोर. सो 1 और 4 यानी कि 79 का डी होगा. ओके, अब आ जाओ 80 पे. लास्ट क्वेश्चन जो ऑर्गेनाइजेशन से है, 80 पे है, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट, अच्छा इसको मिटा देता हूं, ठीक है. हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ग्रीन वॉशिंग. अब ये भी करंट अफेयर से है. ग्रीन वॉशिंग किसको कहा जाता है? सो ग्रीन वॉशिंग इज बेसिकली कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंटली साउंड. समझ रहे हो आप ग्रीन वॉशिंग का मतलब? एक तो ग्रीन मतलब क्या होता है? इको फ्रेंडली, मतलब वेजिटेरियन, इजी टू ईट वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं. अब ग्रीन वॉशिंग का मतलब कि बिल्कुल आप तेल लगा दे रहे हो, मतलब उन चीज़ों पे, मतलब कि आप धुल दे रहे हो उस चीज़ को. ग्रीन वॉशिंग इज लाइक रिमूविंग व्हाट हैज़ बीन सेड. ऑलराइट, so I think this is the right answer, conveying a false impression that a company's product are eco-friendly and environmentally sound. Rest of the option is not relevant, not correct. 80 का क्या होगा आप बता दो. A, ठीक है. लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो ये है 76, राइट. तो 76 में अपन का क्या था कि नहीं 76 था क्या? हाँ, आई थिंक 76 था. विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमिटी. अच्छा, क्रेडेंशियल कमिटी. ओके, सो यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल्स कमिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहां पे हम ये करेंगे कि भाई क्रेडेंशियल कमिटी होती क्या है. तो दोस्तों, क्रेडेंशियल कमिटी वो होती है जो यूएनएससी को बेसिकली रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करती है. ओके, जितने भी इनके प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनके रिपोर्ट्स इनको सबमिट करती है. दैट्स इट, उसका ये काम है. ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ 3 होगा क्योंकि ये दोनों बहुत ही सुपरफिशियल लग रहे हैं. ओके, सो 76 आई बिलीव, या 76 का ए है क्लोजेस्ट आंसर. ओके, सो आपको पता चल गया होगा कि हमने 71 से 80 को पूरा लगाया है. आपकी आंसर कीज आपको मिल गई होंगी. थोड़ा मोड़ा डिस्पैरिटी होगी और हाँ, सोर्सेज हमारे मैंने आपको बता दिए हैं. ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करना, आपको डिटेल मिल जाएगी इसकी. ठीक. अच्छा, तीसरी चीज़ ये है दोस्तों, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि यार जो पेपर आया था वो उससे हमें क्या थोड़ी सीखने को मिलती है. सो वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हेल्पिंग अक्रॉस द वर्ल्ड. रीडिंग ओनली अबाउट इंडियाज बायलैटरल रिलेशन विल नॉट सफाइस. ठीक है, कि इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया का क्या रोल है. हमें थोड़ा सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड ये भी देखना पड़ेगा. दूसरा, टू मेनी क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट, बॉन्ड्स, शेयर्स. ठीक है, दीज क्वेश्चंस फ्रॉम दीज पोर्शन आर डूएबल, राइट, जो इकोनॉमी में आया था. अगर आप इफ यू गेट 80% क्वेश्चंस करेक्ट फ्रॉम 3 एरियाज, कोई भी 3 एरियाज जो हैं, योर चांसेस ऑफ क्रैकिंग प्रीलिम्स विल डेफिनेटली इंक्रीज. आई बिलीव द पेपर इज स्लाइटली इजियर देन लास्ट ईयर. कट ऑफ जो है वो ये जाएगी 90 से 92 रहेगा. ओके, सो मोस्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरमेंट, इकोलॉजी कैन बी आंसर्ड एक्सेप्ट फ्यू वन लाइनर सच एज मियावाकी मेथड. ये भी एक बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और एक आईपीएस ऑफिसर ने ट्विटर पे डाला भी था इस क्वेश्चन को. Organizations related only if doesn't know or can't eliminate. ठीक है, so we have covered both these news in Samachar Manthan with art and culture section. Economics, polity and IR गेम चेंजर रहा है इस साल. कौन कौन सा? इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और IR गेम चेंजर रहा है, क्योंकि IR तो आया ही नहीं था पिछले साल. करंट अफेयर 5-6 क्वेश्चन आए थे, तो ये गेम चेंजर है. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. Should you have any problem, any doubt, you are requested to kindly comment in the description या फिर comment in the comment box. ठीक है, और जो लिंक मैंने आप लोगों को बोला है आप फिल करिए और आपको ये डिटेल एनालिसिस मिल जाएगी. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हम मिलते हैं अगले सेशन में. जय हिंद. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.